हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले मार्केटिंग क्लास 11 चैप्टर नंबर 5। हमारा टॉपिक होने वाला आज का कंज्यूमर बिहेवियर। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमारे पूरी मार्केटिंग हमने अभी तक जितनी भी पढ़ी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप मतलब कि मार्केटिंग का थोड़ा सा पार्ट समझिए। वो कंज्यूमर, वो लोग मार्केटिंग जो है कंज्यूमर के ऊपर मतलब कि कंज्यूमर के ऊपर फोकस करती है। हमने फर्स्ट चैप्टर में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हम कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को हम समझ रहे थे। उनके हिसाब से, उनके प्रेफरेंस के हिसाब से हम जो प्रोडक्शन है वो कर रहे थे, है ना। तो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के लिए फोकस करती है। और एक बेनिफिट कंज्यूमर को ये भी होता है मार्केटिंग का, जो भी जैसे कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम एडवर्टाइजमेंट के जरिए मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसके जो भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो कंज्यूमर के पास पहुंच जाती है। कंज्यूमर पता चलता है हाँ ये मेरे यूज़ का इसमें हो सकता है, तो उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ठीक है। मार्केटिंग कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होता है, सोसाइटी के लिए भी होता है। ठीक है। हमने ये पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, आई थिंक, हाँ फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बेनिफिट्स इंपॉर्टेंस क्या होते हैं मार्केटिंग के। तो अब हमें ये पढ़ना है कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कैसे कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ के हम उसे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं मार्केटिंग के। ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर, क्लास 11 मार्केटिंग, चैप्टर नंबर 5 है ये। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे मतलब कि आया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर इज एन इंडिविजुअल हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स नीड्स एंड वांट। मतलब कि कंज्यूमर कौन होता है? एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर हो सकता है। ठीक है। कंज्यूमर मतलब इसमें कंज्यूमर की बात हुई है। ठीक है। तो इंडिविजुअल हो सकता है जो कंज्यूम करता है। अब आप भी कंज्यूमर, मैं भी एक कंज्यूमर हूँ। अब गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स तो हमें समझ में आ गया, हाँ हमने कोई भी, जैसे कि हम किसी शॉप में गए, हमने कुछ खरीदा, वो कंज्यूम कर लिया। अब सर्विसेज कैसे? सर्विसेज फॉर एग्जांपल, आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? फ़ोन में देख रहे हैं, फ़ोन में नेट आ रहा है, तो आपने नेट मतलब कि जो भी है मोबाइल डेटा, वाईफाई, जो भी है सर्विसेज है एक तरह की। ठीक है। सर्विसेज वो होती है जिसे हम फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, मतलब कि फील कर सकते हैं ओनली, सॉरी यार, हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं, वो होती है सर्विसेज। ठीक है। गुड्स क्या होते हैं? जो कि हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, कंज्यूम भी करते हैं। सर्विसेज भी हम कंज्यूम करते हैं, पर वो हम बस फील कर सकते हैं, उसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। अब आप नेट को नहीं देखते, है ना, नेट को नहीं देखते, आप बस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कैसे? आप यूट्यूब पे इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, कहीं पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो कैसे? अब नेट आ रहा है, नेट के जरिए आप इसे एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वही इसी के, तो ये तरह की सर्विस हो गई। अब आप नेट यूज करें तो आप कंज्यूम कर रहे हो उसे। ठीक है। तो ये होती है सर्विस फॉर द सेट। अब हमने बिजनेस स्टडीज में भी बिजनेस सर्विसेज चैप्टर है, जिसमें सर्विसेज बाद में सब कुछ बता रखा है ना, कि सर्विसेज हम टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं। फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स नीड्स एंड वांट। अब हम गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, आपने इस समय आप फ़ोन में मोबाइल डेटा ऑन कर रखा है, आप कुछ भी फूड आइटम कंज्यूम करते हैं, क्यों? ताकि आपकी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो जाए। तो आप भी एक कंज्यूमर हो, है ना, इन अ फेवर ऑफ विच ही इज पेइंग सर्टेन अमाउंट। अब आप ये समय वाईफाई से कनेक्ट है, किसी से भी कनेक्ट है, आप फूड आइटम कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी है। ठीक है। तो क्या आपको सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ रहा है? ऑफ कोर्स, विदाउट फ्री में तो कुछ मिलेगा नहीं, फ्री सैंपल तो है नहीं कि हाँ 10 दिन फ्री ट्रायल, है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसमें भी आपको सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ रहा है ना। यही होता है कंज्यूमर, जो कि नीड्स, अपनी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है, एंड उसके बिहाफ में सर्टेन अमाउंट पे करता है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज अ कंज्यूमर। वही सेम है, बस थोड़ा एक्सप्लेन। कंज्यूमर कैन बी अ इंडिविजुअल। आप सिंगल पर्सन हो सकता है, अगर मैं
एक एक मतलब कि कोई भी एक इंसान, इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे लोग हो गए तो वो भी कंज्यूमर, या ऑब्वियसली हर कोई कंज्यूम कर रहा है कुछ भी हो। अब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हर कोई कंज्यूम कर रहा है, मतलब कि हर कोई इलेक्ट्रिसिटी से अपने घर, मतलब कि उनके घर में है, ठीक है। कोई भी फूड आइटम है, हर कोई ये कंज्यूम कर रहा है, तो हर कोई कंज्यूमर हुआ, ठीक है। कोई भी रिच इंसान हो, कोई भी हो, हर कोई कंज्यूमर, क्योंकि कुछ ना कुछ वो कंज्यूम कर ही रहा है। सो इट कैन बी अ फर्म। फर्म कैसे हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी शुरू करी, आपको चाहिए रॉ मटेरियल, आपने किसी फर्म से रॉ मटेरियल, मतलब कि जो कंपनी रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल आपने शुरू की चिप्स की कंपनी, है ना, चिप्स बनाते हैं आप। सो आपको पोटैटो चाहिए, रॉ मटेरियल है, तो आप किसी से परचेज करते हैं, तो आप उसके कंज्यूमर बन गए। तो फर्म भी एक कंज्यूमर बन सकती है। इट कैन बी ऑर्गेनाइजेशन। भाई कंज्यूमर तो जैसे सर्विसेज चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कोई भी है, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है, वो काम कर रहा है तो इंटरनेट के जरिए वो लैपटॉप वगैरह में काम कर रहा है, तो फर्म ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकती है ना। वो नेट कंज्यूम कर, मतलब कि नेट सर्विसेज कंज्यूम कर रही है, गुड्स कंज्यूम कर रही है, रॉ मटेरियल ले रही है, तो वो एक तरह का कंजम्पशन ही तो होगा। तो फर्म भी कंज्यूम कर रही है, क्योंकि तो वो मतलब कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है, मतलब कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट पे, पर उसने परचेज तो किया ऐसा है। तो ऐसे ही वो कंज्यूमर बन गया, किसके लिए? जो इससे उसने परचेज किया, तो वो भी एक कंज्यूमर हुई। वो फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल हुआ, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हुआ, है ना। सो हु इज अ कंज्यूमर में हम ये समझे कौन कौन कंज्यूमर होता है। अब वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर को हमें प्रोटेक्ट करने की क्यों ज़रूरत है? देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि कंज्यूमर की कई सारी राइट्स होती है, मतलब कंज्यूमर को कई सारी जगह एक्सप्लॉइट किया जाता था पहले इस एक्ट से, मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से पहले एक्ट है ये। तो उसे कई सारी जगह एक्सप्लॉइट किया जाता था कि उसे ख़राब क्वालिटी का सामान दे दिया, सही से उसके ऊपर मतलब कि ख़राब क्वालिटी का सामान दे दिया। अगर कंज्यूमर कुछ वापस भी करने आता तो वो नहीं लेते। तो ये सब कुछ मतलब कि फुल इंफॉर्मेशन नहीं होती थी प्रोडक्ट के बारे में। जो भी मतलब कि सेल करता था प्रोडक्ट, फुल इंफॉर्मेशन नहीं देता था, हाफ इंफॉर्मेशन देता था और कंज्यूमर को सेल कर देता था। तो ये सब गलत है, मतलब कि गलत है। तो प्रोटेक्ट एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हुआ, है ना। एक्ट मतलब कि एक्ट आया। इस एक्ट में क्या है जनरली हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस कंज्यूमर्स इज प्रोटेक्टेड, द कंज्यूमर इज प्रोटेक्टेड विद द राइट्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब कंज्यूमर कुछ राइट्स होते हैं, वो भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ आगे की जो भी पार्ट्स की वीडियो आएगी वो मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेगुलर हमारी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। इन विच द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, अब देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, अभी ये एक्ट मतलब कि उससे पहले भी था, ठीक है। दिस बिल, देखो लास्ट वाली लाइन में, दिस बिल रिप्लेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पहले कौन सा था? 1986 का। अब जो नया अमेंडमेंट आया है वो क्या आया है? 2019 में, ठीक है। इन विच द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर इज ऑल्सो मैंशनड, सॉरी थोड़ी स्पेलिंग गलत है, मैंशनड, ठीक है, मैंशन होती है, ठीक है। इन विच द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर इज ऑल्सो मैंशन, मतलब कि जो भी जैसे कंज्यूमर है आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो भी मैंशन होती है। वो हम सब डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, आगे इसी चैप्टर में। तो प्लीज डोंट स्किप एनी वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए, और बेल आइकन मत दबाना भूलिएगा। सो दिस बिल रिप्लेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो बिल है वो रिप्लेस करता है 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। सो आज का हमारा वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले मार्केटिंग क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर बिहेवियर। सो हमने पार्ट 1 कल कर लिया था, आज हम करने वाले पार्ट 2, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस पार्ट में हम कुछ कंज्यूमर्स की राइट के बारे में डिस्कस करने वाले। पिछले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि कंज्यूमर क्या होता है, कौन कंज्यूमर होता है, और स्पेशली एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है 2019, है ना, जो बिल को रिप्लेस करता है कौन से? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को, है ना। हमने ये एक्ट पढ़ा था कल, इसके बारे में पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था
कंज्यूमर कौन होता है, हमने ये सब पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले जो कंज्यूमर राइट्स होती है, कितने कंज्यूमर राइट्स होती है ना। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट स्किप द वीडियो, क्योंकि एक एक पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। और ये स्पेशली हमें पता भी होना चाहिए कंज्यूमर राइट्स, क्योंकि आफ्टर ऑल सब लोग मतलब कि हम आप सब लोग कंज्यूमर है। सो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले कंज्यूमर बिहेवियर। आज का हमारा सब टॉपिक है कंज्यूमर राइट्स। पार्ट 2 आप देख रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आप पार्ट 1 देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने और कोई हमारे चैप्टर्स नहीं देखे तो प्लीज़ उधर जाकर देख लीजिए। सारे प्लेलिस्ट हमने आपको प्रोवाइड कर दी है चैनल में ही, आप उधर जाकर देख सकते हैं। सो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो कंज्यूमर राइट्स, सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना है कि कंज्यूमर राइट्स क्या होती है। अब हमने बोल दिया कंज्यूमर राइट्स बहुत सारी होती है, कितनी कंज्यूमर राइट्स इटसेल्फ क्या होती है। मीन्स राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब कि किसे इन्फॉर्म कर रहा है, ऑब्वियसली कंज्यूमर है ना, अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स, है ना। राइट्स ऑफ गुड्स सो टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, मतलब क्या है इसका, है ना। मतलब कि ये कंज्यूमर राइट्स होती है जो कि कंज्यूमर की होती है ना। ऑब्वियसली कंज्यूमर राइट्स के हम बारे में डिस्कस करें, कंज्यूमर की होगी। इसमें जैसे कि जो कंज्यूमर है उसे पूरी क्वालिटी और क्वांटिटी, जो भी हम गुड्स खरीद रहे हैं, है ना, उसकी कैसी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, कैसे वो प्योरली हम बनाया जा रहा है, नहीं प्योरिटी कितनी है उसकी, है ना। कई बार आप प्योरिटी, जैसे कि प्योरिटी उसकी कितनी है। सो एंड स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स, ऑब्वियसली प्राइस ऑफ गुड्स तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए, उसके बिना तो कंज्यूमर कोई गुड्स खरीदे। गुड्स बहुत, हम सोच रहे हैं हम ये गुड्स खरीदेंगे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हमें एक्सपेंसिव नहीं खरीदना, हमें नॉर्मल खरीदना है अच्छी क्वालिटी का। तो बिना प्राइस पता हुए कोई कंज्यूमर कैसे खरीदेगा। आफ्टर ऑल उसे मतलब कि जब वो गुड्स खरीदेगा, सर्विसेज खरीदेगा, उससे प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा, है ना। तो गुड्स इज़ इम्पोर्टेंट, उसके साथ क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी और स्टैंडर्ड भी इम्पोर्टेंट है ना। स्टैंडर्ड मतलब कि एक ही क्वालिटी मेंटेन करना। जैसे कि आपने सुना होगा कहीं इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो एक स्टैंडर्ड मतलब कि स्टैंडर्ड मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी मेंटेन करना, वही होती है क्वालिटी, स्टैंडर्ड एंड ऑब्वियसली जो भी हम पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो कि कंज्यूमर राइट्स होती है। आफ्टर ऑल सब कुछ में मतलब कि ये सब कुछ एक कंज्यूमर को पता होना चाहिए। और ये सब किस लिए, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब, सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब कि जैसे कि कई बार हमें ख़राब क्वालिटी का सामान मिल जाता है, क्वांटिटी उसमें लेस होती है, मतलब कि जितना हम प्राइस पे कर रहे हैं उस हिसाब से क्वांटिटी नहीं होती, क्वालिटी भी डिक्रीज मतलब बेकार होती है, प्योरिटी बिल्कुल भी प्योरिटी से वो गुड्स नहीं बनाया जा रहा, स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं मेंटेन कर रखा, प्राइस क्वालिटी प्राइस मतलब क्वालिटी क्वांटिटी कुछ भी अच्छी नहीं है, प्राइस बढ़ा दिया, भले ही प्राइस डिक्रीज भी कर रखा हो पर क्वालिटी और प्योरिटी मतलब कि क्वांटिटी सब कुछ मेंटेन नहीं कर रखी। तो ये कंज्यूमर राइट्स में आता है कि ये सब कुछ, इन सब से ये सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं। तो इन सब से बचाने के लिए ही हम कंज्यूमर राइट्स, एक मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, उसमें ये कंज्यूमर राइट्स है। सो डिस्कस करते हैं कितनी कंज्यूमर राइट्स होती है, ठीक है। सो हम इसमें 5 कंज्यूमर राइट्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब इन सब के बारे में हम डीपली इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है राइट टू सेफ्टी। अब आप सोच रहे हो राइट टू सेफ्टी क्या हो सकता है, मतलब कि जो कंज्यूमर के लिए जो प्रोडक्ट है वो सेफली बनाना है क्या। हाँ, अगर आप ये सोच रहे कि सेफली हम जो मतलब कि जो भी हम कंज्यूम करें वो सेफ होना, तो हाँ ये सब कई हद तक ही सही है। सो अकॉर्डिंग टू द राइट, कंज्यूमर नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज हजार्डियस ऑफ देयर हेल्थ, प्रॉपर्टी एंड लाइफ। अब आप बोले कि हेल्थ समझ में आता है, लाइफ भी समझ में आता है, प्रॉपर्टी मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी
फॉर एग्जाम्पल यू हैव परचेज फ्रिज हम परचेज करके लाए, अब फ्रिज मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वजह से हमारे घर में आग लग गई फ्रिज की वजह से। सो उसकी क्वालिटी या कुछ भी ऐसा था जो ख़राब हो गया, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया फ्रिज के अंदर, जो भी अलग अजीब अजीब मतलब कि फ्रिज के अंदर कुछ भी एक चीज़ ख़राब हुई उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना। या कोई भी और जैसे कि एसी आप लाए, एसी में कोई भी चीज़ ख़राब हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, आपकी प्रॉपर्टी में आग लग गई, तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी तो ख़राब हुई ना। तो राइट टू सेफ्टी मतलब कि प्रॉपर्टी तो डैमेज हुई ना। लाइफ कैसे, फॉर एग्जांपल आप कुछ खाते हैं, आपको आपके मतलब कि आप कुछ ऐसा जैसे कि आप कुछ ऐसा कंज्यूम कर लेते हो जो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। सो राइट टू सेफ्टी ये करता है कि जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्ट है, फूड ही नहीं और भी अदर प्रोडक्ट जो हमारी लाइफ या हेल्थ के लिए हज़ार्डियस हो सकते हैं, उन सबसे बचाना ये कंज्यूमर राइट्स कहती है। प्रॉपर्टी मतलब कि प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, उसे भी राइट टू सेफ्टी होनी चाहिए, है ना। तो यही हमारे कंज्यूमर राइट्स की फर्स्ट राइट है, राइट टू सेफ्टी। अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग, मतलब कि जैसे कि कई बार ये मार्केटिंग कर देते कि ये गुड बहुत अच्छा होता है, फिर मतलब कि गुड्स अच्छा कैसे भी दिखा के वो बेचने लगता है। तो जो मतलब कि कंज्यूमर है ओब्वियसली उसने देखा है कि हाँ ये सेफ़ है, तो वो कंज्यूम करने लगता है, पर कंजम्पशन के बाद उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है ना, उसकी लाइफ डेंजरस में आ सकती है, प्रॉपर्टी में भी कोई डैमेज हो सकता है अगर हमने कोई कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदा हो। सो ओब्वियसली ऐसे ही मतलब कि इसे ही प्रिवेंट करने के लिए राइट टू सेफ्टी एक राइट कंज्यूमर राइट्स में आता है। अब हम नेक्स्ट राइट पढ़ते हैं, राइट टू इन्फॉर्म। अब इसमें क्या है, अब आप सोच रहे होगे क्या प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन, यस ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द राइट कंज्यूमर हैव राइट टू इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्राइस। ऑब्वियसली हमने ये अभी भी पढ़ा है कि हमें सब कुछ इन्फॉर्म करना मतलब कि इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, मतलब कि हमें राइट होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के बारे में हम जाने। फॉर एग्जांपल हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने गए शॉप में, तो शॉपकीपर ने कहा ये नया प्रोडक्ट आया है, तो हम उसके बारे में पूछे और वो हमें पूरी चीज़ें बताए, ये नहीं कि हमें ऐसी भी मतलब कि हम सेल कर दे। तो हमें राइट है हमारे पास कि हम उसकी क्वालिटी देखें, क्वांटिटी देखें, कौन सी क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका प्राइस क्या है ना। तो ये सब कुछ हमें देखने का हमारे पास पूरा राइट है, कंज्यूमर्स के पास पूरा राइट है ना। तो नेक्स्ट है हमारे राइट टू चूज़। अब राइट टू चूज़ में क्या सकता है कि हमें अलग अलग प्रोडक्ट चूज़ करने हैं, उसके बाद हमारे राइट्स है कि हम कोई भी चूज़ कर ले। हाँ ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द राइट एवरी कंज्यूमर हैज़ द राइट टू चूज़ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हिज और हर लाइकिंग। मतलब कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी ब्रांड पसंद है, मुझे शर्ट खरीदना और मुझे एक ब्रांड पसंद है, तो शॉपकीपर मुझे ये फोर्स नहीं कर सकता कि तुम ये मत खरीदो, तुम ये खरीदो। मेरे पास राइट्स है कि मैं कुछ भी खरीदूँ, जो भी मुझे पसंद है, जो भी ब्रांड मुझे पसंद है, जो भी फूड मुझे पसंद है ना। तो हमारे पास ये भी राइट है कि हम जो चाहे वो चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो अलग अलग ब्रांड का हो, कौन सी भी क्वालिटी का हो। सो राइट टू चूज़ अंडर द कंज्यूमर राइट्स में आता है, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स किस में आती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। राइट टू बी हर्ड। अब राइट टू बी हर्ड मतलब अकॉर्डिंग टू द राइट कंज्यूमर हैज द राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू सेफगार्ड हिज इंटरेस्ट। ही कैन मेक अ कंप्लेंट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। कोई किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो तो हम जैसे कि टोल फ्री नंबर्स होते हैं उसमें कंप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो ये राइट टू बी हर्ड में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट राइट, मतलब कि लास्ट नहीं और भी राइट्स होती है, हम इसमें 5 डिस्कस कर रहे हैं। सो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब इसमें क्या आता है, कंज्यूमर एजुकेशन में कंज्यूमर का एजुकेशन देना, ऑब्वियसली यस। अब कैसे कंज्यूमर का एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू द राइट द कंज्यूमर कैन एक्वायर नॉलेज अबाउट द वेरियस एक्टिविटी गोइंग ऑन अराउंड विद द हेल्प ऑफ मीडिया, इंटरनेट, टीवी एक्सेट्रा। रेडियो भी आ सकता है, ठीक है, रेडियो से भी बहुत सारी चीज़ें नॉलेज आती है ना। तो अब इसमें क्या है, नॉलेज एक्वायर करे किससे, मीडिया से, टीवी से। अब
बहुत सारी कंपनीज अपना ऐड देती है टीवी में, टीवी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना। तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में। इंटरनेट में हम सोशल मीडिया चलाते रहते हैं, मतलब सोशल मीडिया हम कुछ मतलब कि हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, हमें उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना। तो इससे हमें क्या नॉलेज मिल रही है उस प्रोडक्ट्स के बारे में, हम प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं, हमें नॉलेज मिल जाती है कि इसमें क्या है ना, कि इट इज़ सेफ फॉर हेल्थ या नहीं। तो राइट टू बी एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन में ये आता है कि कंज्यूमर को पूरी राइट्स है एजुकेशन, मतलब कि उसके प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करने का, या कुछ भी हम मतलब कि प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जान। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का मार्केटिंग चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट 3। तो हमने 1 और 2 पार्ट अपलोड कर दिए। अगर आप वो नहीं देखे प्लीज़ हमारे चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट भी बनाई जा चुकी है, आप उधर जाके देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 कंज्यूमर बिहेवियर। आज का हमारा टॉपिक जनरली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें हम कंज्यूमर की राइट्स डिस्कस करी। अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो, क्योंकि अब आगे के टॉपिक्स और भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो कोई भी वीडियो स्किप ना करे, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए। एंड प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो पार्ट नंबर 3। टॉपिक क्या है, मतलब कि चैप्टर नंबर नेम क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर, चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब हमने कंज्यूमर की राइट्स तो डिस्कस कर ली कि हाँ कंज्यूमर की क्या क्या राइट्स होती है। चलो एक बार रिकैप करते हैं। क्या, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये 5 राइट्स हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस करी थी। इसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं जनरली, कि हाँ कंज्यूमर की राइट्स भी होती है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। तो लेट्स स्टार्ट। द कंज्यूमर मस्ट बी ऑल हिज राइट, यूज़ ऑल हिज राइट। अब क्या होता है, कभी कभार कंज्यूमर को राइट्स तो हमने दे दी, कंज्यूमर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट हमने दे दिया 2019, हमने दे दिया कंज्यूमर के लिए, है ना, प्रोटेक्शन एक्ट। तो अब कंज्यूमर पूरी तरह अपनी राइट्स यूज़ ही नहीं करता, ऑल राइट यूज़ नहीं करता। क्या एक राइट यूज़ कर ले बाकी छोड़ दी। तो कंज्यूमर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मेंशन की गई है, कि उसे अपने सारी राइट्स का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, द कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ द क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस एक्सेट्रा। मतलब कि ही शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द गुड्स ऑफ सेलर। अब जैसे कि सेलर कुछ भी बोलेगा गुड्स के बारे में, ये बहुत अच्छा है, नया गुड्स आया है, अब हमें मतलब कि जो सेलर है उसकी बात पे भरोसा पूरी तरह नहीं करना चाहिए ब्लाइंडली। कुछ लोग होते हैं ना, हाँ ये सेलर सबसे अच्छा ही कुछ भी बेचेगा, अच्छा ही होगा। तो दैट्स नॉट अ केस। मतलब कि हमें पूरी ब्लाइंडली नहीं बिलीव करना चाहिए। जो भी कहता है, हमें जो भी एक प्रोडक्ट है उसकी पूरी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस के बारे में सब कुछ पूरी तरह अवेयर होना चाहिए। ठीक है। अब नंबर 3 है, द कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। अब क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए कंज्यूमर को। अब कई कंज्यूमर ये सोचते हैं क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, सस्ता, पर क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी मिल रहा है, एकदम लो स्टैंडर्ड क्वालिटी है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, वो भी कंज्यूम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब कि ये अगेंस्ट है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अगेंस्ट है। तो कंज्यूमर को क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, हाँ ये क्वालिटी अच्छी है, यही परचेज़ करनी चाहिए। ये नहीं कि बेकार क्वालिटी की, मतलब कि लेस क्वालिटी का, मतलब कि एकदम एवरेज क्वालिटी भी नहीं अच्छी होती, एकदम नॉर्मल क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। तो दैट्स अ गुड थिंग, है ना। तो कंज्यूमर मस्ट भी क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। डिड नॉट, अब इधर डिड में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दैट। डिड नॉट कैरिड अवे बाय द एडवर्टीजमेंट्स। अब एडवर्टीजमेंट्स में कई सारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल मतलब कि उन्हें अपने वो प्रोडक्ट
प्रमोट करने के लिए दिखाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, तो हमें पूरी तरह उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं कि जो भी एडवर्टीजमेंट्स में दिखा रहे हैं उसी बिलीव करके हम उसको खरीदने चल दे, नहीं, पहले प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह जानकारी लो कि ये किस चीज़ में यूज़ हो सकता है। अब एडवर्टीजमेंट में हो सकता है बताया हो, पर एक बार हमें भी खुद सारी उसकी क्वालिटी, उसका जो भी प्राइस है, पूरी तरह उसमें हमें मतलब कि रिसर्च करके फिर हमें कोई मतलब कि कोई प्रोडक्ट एक बार मतलब कि मतलब कि एडवर्टीजमेंट जो भी दिखाता है उसको पूरी तरह बिलीव नहीं करना चाहिए। मतलब कि कुछ लोग होते हैं कि एडवर्टीजमेंट कोई सच मान लेता है, एडवर्टीजमेंट में कुछ भी दिखा दिया तो सच मान लेते हैं। कई बार कई कंपनीज ऐसा भी करती है कि पूरी तरह वो सच नहीं दिखाती, हाफ वो ट्रुथ दिखा देती है, पर हाफ वो ट्रुथ जो की है छिपा लेती है। तो हमें पहले प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। इंसिस्ट ऑफ कैश मेमो। अब कई सारी जगह आपने देखा होगा, आप फॉर एग्जांपल एक अच्छी सी शॉप्स में जाते तो उधर वो आपको रिसीप्ट देते हैं, है ना, मतलब कि कैश मेमो देते हैं, वो कैश मेमो एक कैश मेमो देते हैं वो आपको। तो आपने अकाउंट्स में भी ये पढ़ा ही होगा कैश मेमो, ठीक है। वो कैश मेमो देते हैं। कैश मेमो क्या होता है, मतलब कि कैश में पेमेंट्स होती है, वो वैसे कैश मेमो लिखा है तो कैश में पेमेंट होएगी, मतलब कैश में पेमेंट होती है। ये एक तरह का एविडेंस होता है कि हाँ हमने इधर से जो भी ये चीज़ परचेज़ करी है, आपको एक वो पर्ची टाइप देंगे, ठीक है। तो वो होता है कैश मेमो। आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, सोर्स ऑफ ऐसी कुछ नाम है, ठीक है। तो उसमें कैश मेमो, कैश में पेमेंट्स होती है और उसमें सारी चीज़ें लिख के हमने क्या क्या लिया है, कितने टोटल बैलेंस हुआ है। तो कैश मेमो हमें लेनी चाहिए। अब कई बार किसी शॉप्स में ज़्यादा वो कैश मेमो बना के नहीं देते, रेगुलर रैंडमली दे देते हैं, तो हमें कैश मेमो का भी ध्यान। अगर कई बार फॉर एग्जांपल कस्टमर भूल जाए तो एक मतलब कि रिटेलर्स को खुद ही देना चाहिए। ये भी राइट्स के अंदर आता है, मतलब कि कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है कि वो खुद ले, अगर दुकानदार ना दे तो, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आता है कंज्यूमर्स की। सो नेक्स्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बी अवेयर ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल इन मार्केट। अब मार्केट में वेराइटी ऑफ गुड्स है, कंज्यूमर को पता ही नहीं है, क्या फ़ायदा, है ना। अब उसे पता ही नहीं कि हाँ इससे भी अच्छी वैरायटी है और हो सकता है कि सेम प्राइस में हो या उससे कम में भी हो, है ना। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई भी प्रोडक्ट है, आपको उसकी वैरायटी नहीं पता, एक ही चीज़ पता है, तो आप वही खरीदने जा रहे हैं। तो हमें कई बार वैरायटी ऑफ गुड्स जो अवेलेबल है मार्केट में, उसमें एक बार हमें चेक करना चाहिए कितनी वैरायटी अवेलेबल है। ये नहीं कि मतलब कि एक ही वैरायटी का हम खरीद रहे, मतलब कि चॉइस होती है वो तो, पर हमें अवेयर भी होना चाहिए कि कितने वैराइटीज़ के गुड्स अवेलेबल है इन द मार्केट। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स के अंदर आता है, ठीक है। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंडर में आती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मतलब 2019 हो गया अब तो, 1986 पहले का था, मतलब कि ये जो एक्ट है 2019 में बना है, जो कि पहले के एक्ट को मतलब रिप्लेस करता है ना। अब आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल। थैंक यू एंड बाय। थैंक यू।